तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गो इन्वेस्टर। आज हम बात करने वाले हैं सिनकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड के बारे में, जो एक पेनी स्टॉक है, फार्मा सेक्टर से रिलेट करता है और बहुत अच्छा स्टॉक है। द मोस्ट पॉपुलर स्टॉक है पेनी स्टॉक, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और अपना निर्णय खुद लें, मेरे उससे बताने से ना जाएं। मैं आपको एक राह दिखा दूंगा कि आप सिलेक्ट कैसे करें कंपनी। कोई सी भी हो, ये सिनकॉम फॉर्मुलेशन की ही बात नहीं है, कोई सी भी कंपनी हो, ये आपको ज़रूर मदद करेगा। तो सबसे पहले हम पेनी स्टॉक में देखते क्या है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ क्या मतलब बहुत से ऐसे कुछ डाटा होते हैं जो हमको अवेलेबल नहीं होते। हमको सिंपली देखना ये होता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे पेनी स्टॉक में कि उसकी प्रमोटिंग होल्डिंग्स अच्छी हों, तो वेरी गुड, आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग्स अच्छी होनी चाहिए, उसमें सेल्स इंक्रीज होनी चाहिए और नेट इनकम इंक्रीज होनी चाहिए, और या डेप्थ वो कर्जा हो तो कम हो और ना हो तो बहुत ही अच्छा है। और एसेट्स इंक्रीज होनी चाहिए ईयरली, और जो लायबिलिटी है वो लेस देन होनी चाहिए एसेट से। और कैश फ्लो होना चाहिए, बिकॉज आप खुद जानिए, अगर सेल्स इंक्रीज होगी तो इनकम इंक्रीज होगी तो जो उसमें कर्ज होगा वो उतर जाएगा, और इनकम होगी तो एसेट्स आएंगे, एसेट्स और इनकम होगी तो ये लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। और अगर ये सब प्रॉपर्ली ऐसे चलता रहा तो शेयर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे कि ये सिनकॉम फॉर्मुलेशन लिमिटेड जो है फार्मा सेक्टर का पेनी स्टॉक, ये इसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो चलिए स्कैनर पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सेल्स, फिर नेट इनकम बढ़ रही है कि नहीं, उसका डेप्थ देखेंगे। डेप्थ देखने के बाद उसका क्या बोलते हैं, एसेट्स देखेंगे इंक्रीज होता है कि नहीं, और लायबिलिटी देखेंगे एसेट से कम है कि नहीं, और कैश फ्लो देखेंगे कंपनी के पास है कि नहीं। और रिजर्व एक रह गया है, रिजर्व भी देख लेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे। ये देखिए रिजर्व भी मेन होता है, क्योंकि कंपनी के पास एक प्रोविज़न होना चाहिए कि कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आए कंपनी में, जैसे अभी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है मार्केट में, ऐसे ही उसमें आए कंपनी में, तो वो रिजर्व से अपना गुजारा कर सके, वो हैंडल कर सके। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं, सबसे पहले अब स्कैनर पे चलते हैं। स्कैनर पे चलते हैं और स्कैनर पे अब देखते हैं कंपनी का नाम। कंपनी का नाम है सिनकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया। ये देखिए आ गया है लिमिटेड। अब हम इसको करते हैं एंटर। अब आप यहाँ पर नोटिस करिए, पहले जब आपने देखा होगा इसका फंडामेंटल, तो आपने देखा होगा कि ये नोटिस किया होगा कि यहाँ पे ये 200 प्रोडक्ट्स ये बनाते थे, और आज इसका वैल्यू कितना हो गया है, 2x ना, 2 गुने हो गए हैं, 200 से 400 हो गए। तो देख सकते हैं, मतलब 200 प्रोडक्ट ज़्यादा अब ये कंपनी बनाती है, और ये 15 कंट्रीज़ में ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनी वो करती है एक्सपोर्ट। और ये जो कंपनी है ये इस्टेब्लिश हुई थी 1995 में, और ये फार्मास्यूटिकल की कंपनी है। और ये जो हैगा 3 सेक्टर में काम करती है, तीनों सेक्टर में ही काम करती है। तो ये तो रही कंपनी से रिलेटेड बात। अब आते हैं यहाँ पे अपने मुद्दे पे। तो मार्केट कैप इसका 1000 करोड़ से कम है, तो मार्केट कैप इतना है, इसका करंट प्राइस इतनी है। ये सब तो एक वो रही बातें।
अब हम जो हम देखने आए थे वो हम देखते हैं। ये हो गया प्रोस और कॉन्स हो गए, मतलब कि पॉजिटिव बात है और नेगेटिव बात है। अब हम चलते हैं सीधा, हम सेल्स देखते हैं। चलिए कि सेल्स इंक्रीज हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो कहाँ पे आ गए हम, सेल्स में आ गए। अब यहाँ पे देखिए, मैं ब्रश को ऑन कर लेता हूँ क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। अब सेल्स से ये तो बहुत पीछे का है। यहाँ से हम देखते हैं, चलो यहीं से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं हम। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ से हम देखते हैं सेल्स 115 बढ़ती गई, बढ़ रही है, 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 बढ़। अब देखिए यहाँ पे सेल्स बढ़ रही है। अब चलो यहाँ पे हम एक टिक लगा देते हैं कि हमारी सेल्स बढ़ रही है। अब यहाँ पे हमने चलो हमारी सेल्स तो बढ़ रही है, ठीक। एक तो इसने काम पूरा करा, एक तो बहुत अच्छा काम हुआ। अब यहाँ पे अब हम देखते हैं कि इसके नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। अभी देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। देखिए नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। अब नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो अब वहाँ पे भी हम टिक लगा देते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें हमारी, एक ये है, ये दोनों बढ़ रहे हैं। अब अगर ये बढ़ रहा है तो इनकम तो बढ़ ही रही है। अब इनकम बढ़ रही है तो अब देखते हैं यहाँ पे इनके पास लायबिलिटी कितनी है। लायबिलिटी में लोन आ जाएगा, बोरोइंग, और इनकी एसेट देखेंगे। अगर ये बढ़ रही है तो ये भी अप्रोक्सली बढ़ ही रही होगी, और ये बढ़ रहा है तो लायबिलिटी कम हो रही होगी। और ये तो चलो अलग ही देखेंगे, इसका तो अलग स्टेटमेंट बनता है। तो देखते हैं चल के, ये दोनों तो हो गए। अब यहाँ पे लोन और ये देखते हैं। पेनी स्टॉक में ऐसे ही देखा जाता है। अब यहाँ पे आ जाएंगे, अब इनके एसेट देखेंगे। अब इनकी इनकम बढ़ रही थी तो एसेट भी बढ़ेंगे। तो एसेट्स में आ जाते हैं, कहाँ गए ये रहे एसेट्स। फिक्स एसेट्स में देखते हैं। अभी फिक्स एसेट्स में ये देखिए 46 से देखिए बढ़ रहे हैं, और फिर यहाँ से एक थोड़ा बहुत कम हुआ है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसका वो देख लेते हैं, बोरोइंग कम हुई है कि इंक्रीज हुई है। बोरोइंग ये बोरोइंग्स देख लेते हैं। बोरोइंग्स भी इंक्रीज हो रही हैं। बोरोइंग्स इंक्रीज हो रही हैं, यहाँ पे तो कम हुई थी फिर इंक्रीज हो गई। पर बोरोइंग्स इंक्रीज हो रही हैं, पर अभी भी मैं इसको डेट फ्री मानूंगा कि कर्जा फ्री। पर आप देखिए ऊपर इसके पास रिजर्व देखिए, इसके पास रिजर्व देखिए 123 करोड़ का इसके पास रिजर्व है, और बोरोइंग जो है वो 64 करोड़ की है। जब मर्जी चाहेंगे इसमें से पैसा उठा के यहाँ पे पटक के वो कर्जा मुक्त हो जाएगी कंपनी। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि बोरोइंग हो जाती है कंपनी के पास, क्योंकि कंपनी को अपना प्रोडक्ट या अपनी कंपनी को जब इंक्रीज करना होता है कंपनी को, तो वो किसी न किसी तरीके से बोरोइंग की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब तो हुआ। अब कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस 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 सारी माइनस में, नेट कैश फ्लो माइनस में। तो अब हम इधर देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। प्रमोटर्स के पास देखिए सबसे ज़्यादा है ये। अभी मतलब प्रमोटर्स को, कंपनी के मालिक को भरोसा है कि कंपनी को वो ऊपर ले जा सकते हैं इसमें। और ये देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आया है 58 लाख या करोड़ जो भी हो उसका आया है।
लाख है, करोड़ नहीं है। और यहाँ पे डी होम होम डोमेस्टिक इन्वेस्टर का कोई रोल नहीं है और पब्लिक के पास भी आएगा, अच्छा खासा स्टॉक है। तो अब हम यहाँ चलते हैं, इसमें अब देखते हैं, ये भी अच्छा था, ये भी बड़ी डेब्ट था कंपनी के पास, कर्जा था पर रिजर्व उसके पास बहुत थे, जिसकी वजह से ये एक डेट फ्री कंपनी, एसेट इंक्रीज हो रहे थे। और देखा जाए और लायबिलिटी भी कम हो रही थी, कैश फ्लो यहाँ पे एक नेगेटिव बात थी कंपनी में बस। और रिज़र्व तो भाई क्या पूछो, 123 करोड़ का रिज़र्व कर रखा है कंपनी ने। और मार्केट कैप था इसका 77 आई थिंक इतना था। तो फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे हो, जो सिलेक्ट करने में आपको मदद करें कोई पेनी स्टॉक को। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नए वीडियो में।